जब आपको दिल्ली में इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब मैं वहीं पर था और पिताजी की कंपनी में आपको हायर भी करना चाहता था, लेकिन पता चला आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही टर्न डाउन कर दिया। अब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश में हैं, ये सुनने में आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करूँ। हम आगे कैसे बढ़े समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारा क्या है भाई, पैसे वाले बाप के बेटे हो, लेकिन हम लोग पिताजी के शैडो से बाहर आने के लिए मैंने अपने खुद के 50 लाख रुपए जमा किए हैं। सेम अमाउंट अगर आप भी लाएंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अरे सर, यहाँ हमारी चाय की भी उधारी चलती है, इतने पैसों के लिए हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी या गारंटी आप ला सको तो। सर, बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। बात यह है कि दोनों के नाम से कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। फेंक दे सिगरेट। क्या परेशानी है तुझे? नहीं माँ, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ कोलैटरल मांग रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ये घर ही है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जीवन गुजारा है, इसी घर में तुम रहती हो। रघु, जहाँ मैंने जीवन गुजारा और जहाँ मैं आज भी रहती हूँ, वो घर वहाँ नहीं, यहाँ है। चल जा। इसमें इतना क्या सोच रहा? जब कार्तिक को जॉब के लिए डिपॉजिट की जरूरत थी तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इंतजाम किया ही था ना। तेरे लिए भी मेरा फर्ज बनता है। तेरी कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब घर के साथ खुशियां भी लौट आएंगी। कर ले बेटा, कर ले। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर कैसे लूंगा? पापा तो बहुत आसानी से बोल के चले गए। कहीं बुखार वुखार तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो, अब अचानक साइलेंट हो गई हो तो मैं डर रहा था कि कहीं। दरअसल सोच रही थी तुम्हें दूसरी नौकरी मिलने तक कार्तिक की कमाई पर ही घर चलाना पड़ेगा। मैं भी क्लिनिक जाऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे? बताओ। क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने एमडीएस किया था? मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं क्लिनिक जाऊंगी। चश्मा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है, इस पर पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। मैं शराफत से काम करके घर चला रहा था, तब मुझ पर टूट पड़ती थी, और अब हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। मैंने तो उस रघुवरन से प्यार किया था जो बेरोजगार था। वो रघुवरन ही मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों परेशान हो रहे हो यार? अरे कंपनी शुरू होके कुछ ही दिन तो हुए हैं। अरे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वेट करो यार। कंपनी खोलने का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे? bunch of fools। मार मार मार, बस एक रन चाहिए। इस तरफ मार, इस तरफ मार। अरे मार। आउट 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 आउट, बाहर जा, बैठ के बाहर जा। लाइन के बराबर पैर। हेलो, वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। आउट है, चल चल। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शन ही है। मेरा नाम प्रकाश है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। एड्रेस और टाइम सेंड करता हूँ, फौरन आ सकते हो? आता हूँ सर, आता हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। मैं उसमें एक थीम पार्क बनाना चाहता हूं जहां छुट्टियों में सब लोग एंजॉय कर सकें। मैं जानता हूं कि ये स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट आपने किया है। ये भी जानता हूं कि आपने खुद की कंपनी भी शुरू की है। ये आपकी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा अंजाम देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस। Come on! क्यों भाई, इमोशनल? हमेशा की तरह मुझे भगा रहे हो? ठीक है, जाता हूँ। लव यू भाई।
से है मिला ये दम, हिले धरती जो बढ़े कदम, हर खेल एक चुनौती है, संघर्ष अब करेंगे हम। रुको, यहाँ पर रोड ब्लॉक है, घूम के जाओ। सर हमारी साइट पर जाने के लिए शॉर्टकट है। हमारी साइट पर जाने के लिए ये रूट भी है क्या? अच्छा सुनो, इस झील से हमारी साइट कितनी दूरी पर है? कुछ 2 किलोमीटर होगा सर। 2 किलोमीटर? जी हाँ सर। अरे ये बात अब तक मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? इस रूट के बारे में मुझे भी अभी अभी पता चला यार। ये MMRDA का अपडेटेड प्लान है ना? हाँ भाई, अपडेटेड है। हाँ बोलो भाई। हाँ भाई मैं साइट पर ही हूँ। सर आप किधर हैं भाई? हाँ रघुवरन। हाँ हाँ ये सॉइल लैब में टेस्ट के लिए भेजिए। ओके। सुनो भाई, सभी सोइल टेस्ट रिपोर्ट लेकर अप्रूवल भी ले लिया है, तुम लोग अपना काम चालू रखो। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई सर सॉइल टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी डिजास्टर जोन में है। बारिश के वक्त अगर झील को खोलना पड़ा तो सबसे पहले इसी एरिया में बाढ़ आएगी। वैसे भी मार्शलैंड में बिल्डिंग बनाना है तो बजट 10 गुना बढ़ जाएगा। तब भी थीम पार्क बनाने में रिस्क है रघु। ये सब जाने बिना हमने नॉर्मल बजट दिया है। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। तुम बिल्कुल सही हो रघु। हम तुम्हारे साथ ओवरनाइट उद्योगपति बनने के लिए या करोड़ों कमाने के लिए नहीं आए। अभी तुमने एक बात कही ना, जमीर, उसके खातिर आए। नहीं लेकिन रघुवरन, प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी करोगे सही करोगे, हमें भरोसा है। और तुम भूल रहे हो, इतने सारे यूथ तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मौका मिलते ही खुद को भी जवान मानने लगा है। मुझे जवान मानने के लिए मौके की जरूरत नहीं है। मैं पैदाइशी जवान हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं तो कंपनी आगे कैसे चलेगी यही सोच रहा हूँ। तुम सब बिना तनख्वाह काम करते हो इसलिए ठीक है। सब निकम्मे बनकर घूम रहे हैं। तब तुमने हमारा मार्गदर्शन किया। तेरे साथ फिक्र मत करो, सब देखा जाएगा। हाँ पता है, ये सारे सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स हैं। मिनिस्टर्स, MMRDA ऑफिसर्स, सबकी हथेली गरम की है। दुनिया में यही सब तो चलता है कि नहीं? हाँ चलता है सर। एक बात बताओ, कंपनी का बॉस कौन है? तुम हो या वो रघुवरन? ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है इस प्रोजेक्ट की वैल्यू उसे अभी पता नहीं, लेकिन तुम तो बड़े घर के बेटे हो, तुम भी नहीं जानते। बात को समझो बालाजी, उस रघुवरन को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उसकी जरूरत कहाँ है? उसे बाहर निकालो और ये प्रोजेक्ट को तुम अपने अंदर करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तुम आम गिनो, गुटलियों को मैं बटोर लूंगा। ऐसे धोखा देने से तो कोई और धंधा करना बेहतर है सर। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हेलो। हे रघु, जिस थीम पार्क प्रोजेक्ट को हमने ड्रॉप किया था, उसे प्रकाश ने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन को दे दिया है और वो लोग जल्दी काम भी शुरू करने वाले हैं। क्या कह रहे है तू? पक्की खबर है यार। गड़बड़ हो जाएगी। उस प्रकाश ने हमें भी फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे। पता नहीं वो लोग ये बात जानते हैं या नहीं। तो ही कुछ कर यार। Ma'am, Mr. Raghuvaran has come to meet you. I think there's something important. What? यहाँ? उसे कह दो मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। उन्होंने मना किया ना, अब जाओ। आपके डिपार्टमेंट के अपडेटेड मैप के हिसाब से ये लैंड फ्लड प्रोन एरिया में है सर। फिर वहाँ थीम पार्क का अप्रूवल कैसे मिला? यानी फेक डॉक्यूमेंट से आदमी कुछ भी कर सकता है, यही ना? सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट है हमारे पास सर, दिखाइए। हजारों लोगों की जान का सवाल है सर। इसे रोका नहीं तो आपकी कुर्सी खतरे में आएगी। मेरी जानकारी के बगैर ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्रूव हो गए? आई टेक इमीडिएट एक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो प्रकाश, ये क्या? मैंने तुम्हारे भरोसे सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, लेकिन उसने फिर से सॉइल टेस्ट करा के रिपोर्ट्स ले लिए हैं। उसके हाथ पैर तोड़ो, लेकिन वो रिपोर्ट छीन लो उससे। किस जमाने में जी रहे हो? कितनी कॉपीज, कितने सबूत, कितने कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में फीड किए होंगे? इसमें रिस्क है। मुझे जितना दिया उतना उसे भी दे करके उसे खरीद लो। ठीक है, मैं संभालूंगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट वसुंधरा के पास है और उसे इसका पता नहीं है। मैंने उसके एक स्टाफ को पटा के सारा प्लान फूल प्रूफ कर दिया है। ऐसी अफवाह फैला दो कि ये प्रोजेक्ट वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को मिला है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। 2 बिलियन के झगड़े का फायदा ये बंदर उठाएगा। सब तुम्हारे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए देख लेना। वो सब मैं देख लूंगा, तुम फोन रखो। VIP कंस्ट्रक्शंस के रघुवरन को आपसे कोई दुश्मनी है क्या? उसका स्टेटस ही क्या है जो वो मुझसे दुश्मनी करे? कौन है वो? तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? What is this problem? प्रोजेक्ट तो उसी ने छोड़ा है। प्रोजेक्ट से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, इस बात से उसे प्रॉब्लम है। उस ऑफिसर को पटाना कोई बड़ी बात है क्या? फोन रखो। अरे भाई, कैसे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ ना। देखो, तुम भी हैप्पी रहो और मैं भी हैप्पी रहूंगा।
मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ, तुम सॉइल रिपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। उन पैसों से तुम अपनी खुद की कंपनी डेवलप करो। अरे बालाजी कौन है ये डिसाइड करने वाला कि प्रोजेक्ट करना है या नहीं? उसे वहां से हटाने में मैं मदद करूंगा। तुम उस कंपनी के सोलो एमडी बन जाओ और मेरे प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प करते रहो। क्यों, क्या कहते हो? काम हो जाने के बाद ठोकर मारने वाला मौका परस्त समझा मुझे। मैंने जिसका नमक खाया है उसका एहसान नहीं भूलूंगा सर। मैं यहाँ वसुंधरा से मिलके उन्हें हकीकत बता के प्रोजेक्ट को रोकने आया हूँ। अरे उसे सब पता है, जा कर ले जाके टाइम पास। नहीं मिलने वाली वसुंधरा तुझसे। तेरे जैसे ढीठ समझाए नहीं समझते। वो जो थीम पार्क प्रोजेक्ट है, डिड यू चेक द डिजाइन? यस मिस्टर रघुवरन, बोलिए। वसुंधरा मैम से मिलना है। मैम बिजी है, अभी नहीं मिल सकती। बहुत ही ज़रूरी काम है, उन्हें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। 1 sec। हेलो मैम, रघुवरन इज हियर। यस मैम, यस मैम, ओके मैम। लुक मिस्टर रघुवरन, अगर हर एरा गैरा मुझसे मिलने के लिए अटकेगा तो मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ पूछ रही हैं। आप जा सकते हैं, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। लेट्स गो। वीआईपी कंस्ट्रक्शंस का भिखारी एमडी, तेरी वजह से मेरा प्रोजेक्ट नहीं रुकने अबे वाला। वो घोंचू, एक्चुअली मैं ना थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, मुंह से गाली भी निकल सकती है और तू सुन भी नहीं पाएगा। गौर से सुन, जब तक मैं हूं तो उस थीम पार्क की साइड पे एक ईंट भी नहीं लगा पाएगा। दम है तो आजमा ले। What happened? अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? हाउ कैन वी स्टार्ट मैम? आप ही जाके देखिए। लोगों से है मिला ये दम, हिले धरती जो बढ़े कदम, हर खेल एक चुनौती। नॉनसेंस, ये लोग सब यहाँ पे क्यों बैठे हैं? पता नहीं मैम, ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट ड्रॉप कीजिए नहीं तो यहाँ से नहीं हटेंगे। Why the should I drop the project? पुलिस को फोन करो। यस मैम। ब्रदर, कौन है वो सुपर फिगर? जब से आई है तब से गला फाड़ रही है। वो सिर्फ सुपर नहीं, जलती आग है। नाम है वसुंधरा। अच्छा यही वसुंधरा है? ऐसी औरत हमसे कंपटीशन करेगी तो हमें कहाँ से प्रोजेक्ट मिलेंगे? सारे प्रोजेक्ट उसी को ही मिलेंगे। जी, शर्म नहीं आती? अरे ये तो हमारी कंपनी के इंजीनियर बनने से इसका प्यून बनने में मजा है। वैसे तू भी सुंदर है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसकी परमिशन से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हटाओ इस पब्लिक को। यस मैम, कम ऑन। क्या हो रहा है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पता है ना? सब लोग निकल रहे हो या मार के भगाऊं? क्यों सर, हम लोगों को गली के लुच्चे लफंगे समझाए क्या? हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। हम पर हाथ लगाओ, देखते हैं। क्यों फेसबुक पर इनकी पिक्चर डालें? सब लोग फोटो लो। सर मेरी बात सुनिए सर, इस जमीन पर थीम पार्क क्यों नहीं बनना चाहिए इसका मेरे पास सबूत है। वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस जैसी रेप्यूटेड कंपनी किसी भी रिसर्च के बगैर ये प्रोजेक्ट कैसे उठाते मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनके इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने तक हम नहीं जाएंगे। थैंक यू सर। क्या है ये सब? उनके साथ बात करके आ रहे हो? 2-4 लाठी मारो। मैडम वो सबके सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, हम इस तरह से। तो क्या आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? सुबह सुबह किसकी शक्ल? Give me my mobiles. What the hell is happening? Why is the media here? मैम, मीडिया वालों के सामने आप यहाँ मत रहिए, आपकी रेपुटेशन का सवाल है। आप यहाँ से जाइए प्लीज। तू यहाँ क्या कर रहा है गणेश? बहुत बड़ी बात है अंकल। हाँ? एक नेक पर्पस के लिए हम सब आंदोलन कर रहे हैं। ये बात है? ठीक है, एक मिनट, एक बात, ये अपना ही बंदा है, अच्छे से क्लोजअप लगा। ये क्या रघुवरन, 1.5 साल पहले स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हुए कई प्रॉब्लम्स हुई थी और अब लगता है फिर से नई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप प्रॉब्लम का पीछा करते हैं या प्रॉब्लम आपका पीछा करती है? देखिए, ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एंगल से ये थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है, लेकिन प्रकाश नाम का आदमी उसे बनाने पर अड़ा हुआ है। कितने सारे बच्चे, कितनी जाने। हम चाहे तो ये सब नजरअंदाज करके बैठ सकते हैं, लेकिन कल अगर यहाँ कोई दुर्घटना घटेगी और हम जब वो न्यूज में देखेंगे
तो हम तमाम इंजीनियर्स गिल्ट फील करके जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए यहाँ बैठे हैं। आप मेरी बात मत मानिए, खुद जांच पड़ताल करके सच्चाई दुनिया के सामने लाइए। ये हमारे रिसर्च की कॉपीज हैं, आप सब आपस में बांट लोग लीजिए। कह रहे हैं कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। उन लोगों ने शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कहा होगा। अच्छाई में भी बुरा देखने वाले एक नेगेटिव स्पेस की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट हमारे वीआईपी कंस्ट्रक्शंस का पहला प्रोजेक्ट था। हम चाहते तो ये प्रोजेक्ट करके और इसके जरिए 10 और प्रोजेक्ट करके पैसा कमा के उसे हजम करके खुशी खुशी जी सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हम यहाँ बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस पर भरोसा करें ना करें, आप ही फैसला कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कहा पर नहीं जा रहे हैं सर। ऊपर से सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, फोर्स भी नहीं कर सकते। वसुंधरा ने मिनिस्टर लेवल में इन्फ्लुएंस करके मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्लियर करो। यार भूख हड़ताल में जूस मैंने और कब कहा स्नैक्स भूख तो चलेगा हड़ताल ना? है? अरे खाना खा लो। अच्छा ठीक है। कहिए सर। टाइम खत्म, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या है सर, केबीसी के अमिताभ बच्चन की तरह बोल रहे हैं। सुनो, अब तुम लोग शराफत से नहीं हटोगे तो मार के भगाना पड़ेगा। ये दलदल जमीन है, इसका सबूत है सर। तो कोर्ट में केस करके यहाँ का काम रोकने का स्टे ऑर्डर ले लो। केस करूं, स्टे ले लूं? तारीख पे तारीख लेकर हफ्ते महीने बन जाएंगे, महीने साल बन जाएंगे। आप रिटायर हो चुके होंगे और आपके दादाजी स्वर्ग सिधार जाएंगे। लेकिन सर आप क्या कोर्ट और स्टे कह रहे हैं? ये इमीडिएटली एक्शन लेने की बात है। मेरी बात सुनो, अब भी तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सबको वैन में बिठाओ। रुको रुको, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। चलिए सर। चंपाकली, अरे जानू कहाँ हो? तुम्हारा शौहर सरकारी मेहमान बन गया। ये क्या बोल रहे हो? आज से तुम्हारा ये जानू एक हीरो है। फोन पे कौन है? मेरी जोरू है सर। इस फसाद के बीच में भी जोरू को प्यार करने वाला आदमी पहली बार देख रहा हूँ। शादीशुदा आदमी किसी भी फसाद से नहीं डरेगा, क्योंकि फसाद ही बीवी है, बीवी ही फसाद है। ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एंगल से ये थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है। लेकिन प्रकाश नाम क्या वो थीम पार्क की जमीन लेक के सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में है? हम चाहे तो ये सब नजरअंदाज करके जी हाँ मैम। What? Why was I not informed about this? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कल से वो लोग यहाँ काम स्टार्ट कर लेंगे। रघु देखो, हमारा मकसद था यहाँ की समस्या पब्लिक तक पहुँचाना। वो तो हमने कर लिया, अब आगे पब्लिक देखेगी।